तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 5 का थ्योरी पढ़ाने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आधा थ्योरी बता दिया था, तो आज पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में। कोण किसे कहते हैं? कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल। कोण किसे कहते हैं? तो एक ही अंत बिंदु पर दो किरणों के मिलने को कोण कहते हैं। कोण किसे कहते हैं? तो एक ही अंत बिंदु पर दो किरणों के मिलने को कोण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? तो जिसका एक सिरा निश्चित हो और दूसरे सिरा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता हो, उसे किरण कहते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कोण। तो कोण किसे कहते हैं? एक ही अंत बिंदु पर, देखिए, एक ही अंत बिंदु पर दो किरणों के मिलने को, दो किरण है ना, तो एक ही अंत बिंदु है यहाँ पर। तो एक ही अंत बिंदु पर दो किरणों के मिलने को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और ये जो कोण बना, एक ही अंत बिंदु पर दो किरणों के मिलने से जो कोण बनता है, उसे ही क्या कहा जाता है? कोण कहते हैं। तो इसका नाम दे दीजिए ABC। तो कोण किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे कि एक ही अंत बिंदु पर जब दो किरणें मिलती है और वहाँ पर जो कोण बनता है, उसे ही क्या कहा जाता है? इसको क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। इसका नाम कैसे देंगे? अगर ये कोण है तो इसका नाम कैसे देंगे? या तो देखिए BAC, इसको क्या लिख सकते हैं? BAC। जिस कोण की चर्चा करते हैं उसको बीच में रखते हैं, तो इस कोण को क्या लिखेंगे? BAC। तो BAC, या नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CAB, कोण CAB। तो जिस कोण की चर्चा करते हैं उसको बीच में हमेशा रखेंगे। तो कोण किसे कहते हैं? याद कीजिए कि एक ही बिंदु पर दो किरणों के मिलने को कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अब समझिए, कोण तो समझ गए, अब समझिए कोण के प्रकार। कोण के प्रकार। कोण बहुत प्रकार का होता है। कोण का 8 गो प्रकार होता है। उस 8 प्रकार को हम देखेंगे। तो पहला होता है न्यून कोण। पहला क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा, जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। ठीक है। और रोमन अंक में दूसरा है समकोण। समकोण किसे कहेंगे? तो जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहते हैं। उसे समकोण कहते हैं। इसे समकोण कहते हैं। अब समझिए समकोण। तो समकोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का मान, समकोण किस त्रिभुज में संभव है? केवल समकोण त्रिभुज में ही 90 डिग्री संभव है। तो देखिए, ये एक त्रिभुज है, तो जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, तो यहाँ पर क्या होगा? जो लंबा होता है उसको कहते हैं लंब। तो लंब को क्या कहेंगे? यहाँ पर होगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। और 90 के सामने वाला क्या होता है? H। और मानकर चलिए 90 के सामने वाला होता है H, और इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C। अगर थीटा अगर C को मानेंगे तो लंब हो जाएगा ये,
अगर थीटा ए को मानेंगे तो लंब हो जाएगा ये, ठीक है, और आधार हो जाएगा ये। तो देखिए समकोण त्रिभुज किस में संभव है? केवल समकोण त्रिभुज में ही 90 डिग्री संभव होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का मान जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। और तीसरा है आपको अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहेंगे? तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा, जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे अधिक कोण कहते हैं। इसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। और समकोण किसे कहेंगे? तो जिस कोण का मान नेट 90 डिग्री हो, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। और अधिक कोण किसे कहेंगे? तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है पूर्ण युक्त कोण। रोमन अंक में चौथा पूर्ण युक्त कोण देकर डैश। पूर्ण युक्त कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम हो, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम हो उसे पूर्ण युक्त कोण कहते हैं। उसे पूर्ण युक्त कोण कहते हैं। उसे पूर्ण युक्त कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण युक्त कोण। तो पूर्ण युक्त कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या कहेंगे? पूर्ण युक्त कोण। और रोमन अंक में 5वां है ऋजु कोण। ऋजु कोण किसे कहते हैं? ऋजु कोण वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। उसे ऋजु कोण कहते हैं। उसे ऋजु कोण कहते हैं। इसे सरल कोण भी कहा जाता है। इसे सरल कोण भी कहा जाता है। इसे सरल कोण भी कहा जाता है। अब समझिए ऋजु कोण। तो वह कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है, नेट 180 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? ऋजु कोण। इसे सरल कोण भी कहा जाता है। और समकोण में क्या पढ़े थे कि जिसका मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। लेकिन ऋजु कोण किसे कहते हैं? तो वह कोण जिसका माप 180 डिग्री होती है उसे ऋजु कोण कहते हैं। अगला है रोमन अंक में 6ठा पूर्ण कोण। पूर्ण कोण देकर डैश। पूर्ण कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है। वह कोण जिसका माप 360 डिग्री होती है उसे पूर्ण कोण कहते हैं। उसे पूर्ण कोण कहते हैं। उसे पूर्ण कोण कहते हैं। तो पूर्ण कोण किसे कहते हैं? तो वह कोण जिसका माप 360 डिग्री होती है उसे पूर्ण कोण कहते हैं। और जिसका माप 180 डिग्री होती है उसे क्या कहते हैं? ऋजु कोण।
और पूर्ण कोण जिसका 360 डिग्री होती है उसे पूर्ण कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। रोमन अंक में 7वां है पूरक कोण। 7वां में है पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण देकर डैश जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे पूरक कोण कहते हैं। और अगला है रोमन अंक में 8वां समपूरक कोण। समपूरक कोण। समपूरक कोण किसे कहते हैं? तो जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। उसे समपूरक कोण कहते हैं। उसे समपूरक कोण कहते हैं। अब समझिए पूरक कोण किसे कहते हैं और समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? पूरक कोण। और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? समपूरक कोण। तो पूरक कोण में क्या मानकर चलिए कि 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? ये एक एग्जाम्पल दिए है। 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो पूरक कोण किसे कहते हैं? तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो 90 में से क्या करेंगे? 45 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 5 घटेगा 5, 8 में से 4 घटेगा 4, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री ही होगा। और समपूरक कोण में देखिए मानकर चलिए 58 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? मानकर चलिए 58 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो 58 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? तो समपूरक कोण का परिभाषा क्या बताए कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो क्या करेंगे कि 180 में से 58 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 8 घटेगा तो 2, ये बचाएगा 7 में से 5 घटेगा तो 2, 122 डिग्री। तो 58 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? 122 डिग्री होगा। तो पूरक कोण और समपूरक कोण किसे कहते हैं? तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है यूक्लिड की अभिधारणाएं। अगला है स्टार करके यूक्लिड की अभिधारणाएं। अभिधारणाएं। यूक्लिड की अभिधारणाएं। यूक्लिड ने 5 गो अभिधारणा दिया था। उस सभी अभिधारणा को एक एक करके समझते हैं। यूक्लिड की अभिधारणाएं। पहला में पॉइंट है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसको समझिए। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा क्या हो सकती है? कि खींची जा सकती है। देखिए ये एक बिंदु और ये एक बिंदु है। तो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक क्या हो सकती है? कि एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो पहला अभिधारणा ये था। और दूसरा में है रोमन अंक में दूसरा अभिधारणा है एक शांत रेखा को दोनों ओर, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से
बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब इस पॉइंट को समझिए। एक शांत रेखा को दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मानकर चलिए कि ये एक शांत रेखा है। शांत रेखा का मतलब सीधा रेखा है। तो इस रेखा को आप दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। इस एरो का मतलब क्या होता है कि ये रेखा इधर भी जाएगा और इस एरो का मतलब होता है इधर भी जाएगा। मतलब क्या कि इस रेखा को आप दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ये था यूक्लिड का दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट में आगे देखिए। अगला पॉइंट है तीसरा, किसी को केंद्र मानकर, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। अब इस पॉइंट को समझिए। किसी को केंद्र मानकर चले कि यहाँ पर एक केंद्र है, तो किसी को केंद्र मानकर अलग अलग त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है। मानकर चलिए कि यहाँ पर एक केंद्र है और प्रकाल से यहाँ पर एक वृत्त खींचना है, तो केंद्र पर प्रकाल की नोक रखेंगे और क्या करेंगे कि आपकी मर्जी, आप जितना भी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच सकते हैं। मानकर चलिए 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लिए, यहाँ पर ऐसे प्रकाल का नोक फैलाएंगे और इसको गोल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो 5 cm का त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच लिए। आपकी मर्जी, आप कितना भी सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के आप क्या खींच सकते हैं, वृत्त खींच सकते हैं। तो यही पॉइंट है तीसरा पॉइंट कि किसी को केंद्र मानकर, किसी को भी केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। और चौथा पॉइंट क्या है सो समझ लीजिए। चौथा पॉइंट है सभी समकोण, सभी समकोण एक दूसरे के, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है। अब इस पॉइंट को समझिए। सभी समकोण जो होता है ना वो एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये 4 पॉइंट को एक बार रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट में क्या बताए कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखिए ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है। इस बिंदु से होकर के क्या हो सकता है कि एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। और दूसरा पॉइंट में बताए कि एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक शांत रेखा है, तो इसको दोनों ओर क्या कर सकते हैं कि अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। और तीसरा में बताए कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। आप कितना भी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच सकते हैं। और चौथा पॉइंट में बताए सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है। रोमन अंक में 5वां अभिधारणा क्या है सो समझिए। लास्ट अभिधारणा है कि दो सीधी रेखाएं, दो सीधी रेखाएं, जब दो सीधी रेखाएं एक सीधी रेखाओं पर, एक सीधी रेखाओं पर गिरकर, एक सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर, अपने एक ही ओर, अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, दो अंतःकोण इस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार बनाते हैं कि इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग दो समकोण से कम हो, दो समकोण से कम हो, दो समकोण से कम हो। तो ये दोनों रेखाएं, तो ये दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से, तो ये दोनों रेखाएं अनिश्चित
तो ये दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर, तो ये दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर मिलती है, उसी ओर मिलती है जिस ओर यह दो समकोण से कम हो, जिस ओर यह दो समकोण से कम हो, जिस ओर यह दो समकोण से कम हो। इस 5वां पॉइंट को समझिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही कि दो सीधी रेखाएं, ये दो सीधी रेखाएं एक सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब क्या होता है? अंदर वाला कोण। तो दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग दो समकोण से कम हो। समकोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर है दो समकोण, तो दो समकोण का मतलब 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी में ओर काटेगी जिस ओर यह दो समकोण से क्या होगा? कम होगा। मानकर चलिए कि इधर अंतःकोण है, ठीक है। अगर आप इस दोनों रेखाएं को अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाए जा सकते हैं। तो जब आप इस दोनों रेखाएं को अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो यह दोनों रेखाएं उसी ओर जाकर मिलेगी जिस ओर यह दो समकोण से कम हो, जिस ओर यह दो समकोण से कम हो। दो समकोण से कम का मतलब 180 डिग्री से कम हो। और जिस ओर यह दोनों रेखाएं नहीं मिलती है उस ओर क्या होगा कि 180 डिग्री से अधिक होगा। तो इधर क्या होगा? 180 डिग्री से अधिक होगा। तो जिस ओर 180 डिग्री से अधिक होगा, तो अगर इस दोनों रेखाएं को अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो नहीं काटेगा, लेकिन इस दोनों रेखाएं को जब अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा कि एक दूसरे को काट देगा, प्रतिच्छेद कर देगा। तो इसका 5वां अभिधारणा क्या कहता है कि जब दो सीधी रेखा तीसरी सीधी रेखा पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि 180 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक हो, लेकिन इधर 180 डिग्री से कम हो। जिस ओर 180 डिग्री से कम हो उसी ओर ये दोनों रेखाएं क्या करेगी? एक दूसरे को काटेगी। और जिस ओर 180 डिग्री से अधिक होगी उस ओर ये दोनों रेखाएं नहीं काटेगी। तो यही था आपका यूक्लिड की अभिधारणाएं। यूक्लिड की अभिधारणाएं में 5 गो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट था जिसको समझा दिए। इसी के साथ ये थ्योरी आपका समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।